अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध के बीच सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट पर भी आई बड़ी खबर। आरक्षण समेत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए 5 बड़े फैसले। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर भी बड़ी खबर आई सामने। जीपीएफ पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा, सरकार ने नहीं बढ़ाई सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर। वहीं सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया इस राज्य में। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी 2 बड़ी खुशखबरी आ रही है, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो। इसके अलावा बर्ड फ्लू का संक्रमण फिर से बढ़ा, दुनिया में वैज्ञानिकों की चेतावनी जारी। और वही खबर देखेंगे दोस्तों, इस राज्य में 6 से 11 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए 12वीं तक के स्कूल। और 9 सालों बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। तो इन सभी खबरें देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस मौके पर सभी शिक्षकों गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वही दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए आज के दिन। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो किसान भाई लोगों के लिए निकल कर आ रही है। किसानों को नवरात्रि का बड़ा तोहफा देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। और इसके तहत हमारे देश में तकरीबन 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी केंद्र सरकार। इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, है ना, हर किसान के खाते में 2-2 रुपए की धनराशि जमा होगी। वही दोस्तों, आज पीएम मोदी शनिवार को महाराष्ट्र राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ भी तकरीबन 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और किसानों को भी यहीं से सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी 11:15 बजे यहाँ पहुंचेंगे महाराष्ट्र में। और कुछ यूं होगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। आज 5 अक्टूबर को मुंबई मेट्रो 3 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। और दोस्तों, ये मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो होगी, जिसका शुभारंभ करेंगे आज पीएम मोदी। पहले चरण में आर से बीकेसी के बीच सेवाएं होगी इस मेट्रो की। चलिए अगली खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना कि जल्द ही हमारे देश में दुगुनी होगी आम आदमी की आय और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 2 दशकों तक भारत में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, जबकि इस दौरान कई विकासशील देशों की जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। और इससे भारत में खपत भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी और निवेश भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत की जीडीपी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो मध्यम वर्ग के लोगों को यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिसर्च में भारत की क्षमता काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि हम सभी के लिए एक अच्छा संकेत है। निर्मला सीतारमण बोले कि आने वाले दशकों में भारत में लोगों का जीवन स्तर बड़े पैमाने पर बदलेगा, मतलब लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी ऐसा। वैसे अभी तो महंगाई से आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा। खबर आ रही कि हाल ही में सब्जियों के दाम महंगे होने की वजह से शाकाहारी थाली का जायका भी महंगा हुआ। बीते महीने सितंबर में 11% तक वेजिटेरियन थाली के रेस्टोरेंट्स वगैरह में रेट बढ़े हैं। ताजा रिपोर्ट्स ये देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम मोदी ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के 3रे संस्करण में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी बोले कि देश को विकसित बनाने के लिए बुनियादी सुधार जारी रहेंगे और वृद्धि समावेशी होगी। पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है कि जल्द ही दुनिया को उपलब्ध होगी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। 5 सेमीकंडक्टर प्लांट और लगाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार के 3रे कार्यकाल के पहले 3 महीनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश से जुड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा राज्य में आज वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान 18 जिलों में आज बारिश की भी चेतावनी है। टीमें पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। डीजीपी बोले कि चुनाव के सिलसिले में 60,000 सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हरियाणा में चुनाव बूथों के लिए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की गई। इलेक्शन बूथों पर इस बार पोस्टर या झंडे लगाने पर मनाही होगी और पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर राजनीतिक दलों के इलेक्शन बूथों को बनाया जाएगा, जहां झंडे वगैरह लगाने की भी इस बार मनाही रहेगी। वैसे हरियाणा इलेक्शन पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि 21% दलित वोटरों पर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस होगा। पीएम मोदी ने हरियाणा के गोहना और मिर्चपुर कांड को याद दिलाया। राहुल गांधी ने संविधान खत्म करने का डर दिखाया। देखते हैं अब जनता आखिर किसकी सरकार चुनती है हरियाणा में। ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पता चल ही जाएगा। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, शायद 8 को आएंगे ना, कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट शायद 8 को आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 8 को आएंगे, तो देखते हैं किस राज्य में किसकी सरकार बन पाती है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ और देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजस्थान पहुंची थी और यहीं से उन्होंने इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार राज्य में बाढ़ के बीच नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 50,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को मिलेगा 7-7 हजार रुपए का मुआवजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की। बिहार सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवारों को 9 अक्टूबर से पहले 7,000 रुपए मिल जाएंगे। पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में सरकार की तरफ से ये अनुग्रह के रूप में सहायता राशि जमा की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा भारत मालदीव के बीच कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, विवाद हुए थे। उसके बाद अब मालदीव राष्ट्रपति का ये ऑफिशियली भारत दौरा होगा 6 से 10 अक्टूबर तक, है ना। और ये राष्ट्रपति मुइज्जू की पहली भारत यात्रा भी होगी। वहीं देखिए
बड़ी खबर, ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से अब भारत में भी अलर्ट जारी हुआ। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई और इसमें एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये सीसीएस की बैठक हुई। पश्चिम एशिया के संकट को लेकर इसमें चर्चा हुई। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। मतलब सरकार ने ऑफिशियली ये बात की घोषणा कर दी है। और वहीं देखिए, किसान भाई लोगों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के रिकॉर्ड और फसलों के नुकसान सर्वे में अब कोई हेरफेर नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले कि फ्री में मिलेंगे किसानों को तिलहन फसलों के बीज भी, और किसानों को तिलहन फसलों के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि जल्द ही किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का भी गठन होगा, जिससे कि किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान सर्वे में अब कोई हेरफेर गड़बड़ घोटाले नहीं हो पाएंगे। किसानों को उनकी फसल के नुकसान का उचित मुआवजा यानी उचित खामियाजा मिल पाएगा। और भी दोस्तों, कृषि मंत्री द्वारा की गई किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। किसानों की हर जानकारी का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन रखा जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का भी काम किया जाएगा। ICAR किसानों को देने के लिए बीज बनाएगा। देश भर में 600 क्लस्टर भी बनाए जाएंगे और बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी क्या क्या काम करेगी सरकार, इसकी लिस्ट भी जारी की है गवर्नमेंट ने। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। और कृषि उन्नति योजना में भी किन मिशन पर काम होगा, आगे सरकार का किसान भाई लोगों को लेकर ये प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में खनन करने पर अब लगेंगे 3 तरह के शुल्क। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और इससे हिमाचल प्रदेश राज्य में रेत और बजरी वगैरह ये महंगी हो सकती है, तो घर बनाना भी महंगा पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक अब किस किस तरह के नए टैक्स उपकर वगैरह लगाए जाएंगे हिमाचल में, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कल भी मैंने आपको बताया था हिमाचल सरकार ने तो अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड सरकार की इस पहल से लग रही है बाल विवाह पर लगाम, लड़कियों को किया जा रहा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पूरा मिल रहा है। इसके अलावा भी झारखंड सरकार जो 6 किस्तों में 40,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति देती है लड़कियों को, इस वजह से राज्य में अब लड़कियों का शिक्षा रेशियो भी बढ़ रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को याद किया जाएगा। 17 अक्टूबर को वालोंग दिवस मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना इस बार 62वां वालोंग दिवस मनाएगी। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खनिजों पर राज्य के अधिकार हैं। इस मामले पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें बाकायदा कोर्ट ने कहा था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हिमाचल सरकार ने रेत वगैरह पर टैक्स बढ़ा दिया, तो इस तरह से खनिजों पर टैक्स लगाने, बढ़ाने, घटाने का राइट्स यानी अधिकार जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों के पास है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियरिफिकेशन है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया। 6000 जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी बिहार जल संसाधन विभाग में। 2019 की चयन प्रक्रिया को रद्द करने का जो बिहार सरकार का फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित करार कर दिया, यानी 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों की बहाली का रास्ता भी साफ हो चुका है ना। और इसके अलावा दोस्तों, आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आप, एससी रिजर्वेशन में कोटा का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस याचिका पर भी फिर से विचार करने जैसा कुछ भी नहीं है। एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए जो हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था 1 अगस्त को ही, कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटा दे सकती है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई, लेकिन इन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जज का इस पर क्या कहना है। और इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद का जो मामला चला, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, कहा कि SIT बनाएं। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए और इसमें CBI और आंध्र प्रदेश पुलिस के भी 2 जवान शामिल किए जाए और एक FSSAI का अधिकारी भी होगा, जो कि प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी वगैरह मिलाने का जो मामला था उसकी जांच करेगा, है ना। और इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि मामला पॉलिटिकल ड्रामा बन जाए। यदि कोई स्वतंत्र जांच होगी तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। बात भी सही है। चलिए अगली खबर देखिए, असम गुवाहाटी में होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रचनात्मकता को बढ़ावा देना इस आयोजन का मकसद है। विकसित भारत 2047 की थीम पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 30 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस आयोजन का मकसद क्या है, तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय लोगों में साइंटिफिक जागरूकता फैलाना, ये इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। आज 5 अक्टूबर शनिवार को होगा श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ और किसानों को लाभ देने के लिए भी MP सरकार ने घोषणा की है। ये जो श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024-25 का शुभारंभ होगा, इससे कोदो और कुटकी उत्पादन में कृषकों को मदद मिलेगी। MP सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रानी दुर्गावती के 500वीं वर्षगांठ के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्म जयंती के दिन आज 5 अक्टूबर को MP सरकार कई और बड़े फैसले लेगी, है ना। तो ये भी किसानों के लिए अच्छी बात है। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पहली बार भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन हुए। उत्तराखंड सरकार, BRO और ITBP ने जगह खोजी थी। पहले तिब्बत जाना पड़ता था इस पर्वत के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बीते 3 अक्टूबर को पहली बार भारतीय इलाके से ये पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन हुए हैं, जहां मान्यता है कि भगवान शिव का निवास माना जाता है ना। इस
इससे पहले इसके दर्शन करने के लिए तिब्बत जाना पड़ता था, जिसका रूट भी काफी कॉम्प्लिकेट था, लेकिन अभी भारत से ही इस पर्वत के दर्शन उत्तराखंड से किए जा सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का समय खत्म हुआ, लाइनों में लगे सभी लोगों के पेपर होंगे जमा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदेश जारी किए गए। वहीं दोस्तों कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि जूनियर डॉक्टरों ने दोबारा हड़ताल खत्म की। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को हम डेडलाइन देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो फिर आमरण अनशन करेंगे। वैसे अभी तो फिलहाल काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, लेकिन उन्होंने बंगाल सरकार को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम समय भी दिया है, तब तक डॉक्टरों की मांगे माननी होगी ममता बनर्जी सरकार को, वरना फिर से हड़ताल की चेतावनी दी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन आयोजित किया इंडियन आर्मी ने, और मुठभेड़ में खबर है कि 36 से 40 नक्सली ढेर हो गए। AK-47 समेत हथियारों का काफी जखीरा भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा कर्मियों ने यह बड़ा ऑपरेशन आयोजित किया और एनकाउंटर में 36 से 40 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। ये नक्सलियों को कहां पर मारा ये आप छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे में देख सकते हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इस जगह पर ये नक्सली अपना अड्डा जमाए हुए थे। इस ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि 400 जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नक्सलवाद का खात्मा करना ही हमारा लक्ष्य है। जवानों को यह बड़ी कामयाबी मिली जो कि सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूँ। ये कहना छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का है ना। इस घटना के बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई, जो कि कल 7 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि माओवादियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इधर दोस्तों इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, इन हालातों पर खबर आ रही कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी शीर्ष कमांडरों का सफाया कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी भी ढेर हो गया है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले के डर से अब हिजबुल्लाह चीफ सीक्रेट जगह पर दफन हो गया। ईरान में सुप्रीम लीडर खोमेनोई बोले कि इजराइल का खात्मा करके रहेंगे, अरब देश हमारा साथ दें। वहीं इजराइल ने पहली बार रूसी एयरबेस पर भी अटैक किया। लेबनान गाजा पर भी हमले और तेज कर दिए इजराइल ने। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इन वजहों से दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और कहीं न कहीं ये दो देशों की बड़ी लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है। इधर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी एक बैनर उड़ाया गया। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के चक्कर लगाए, अमेरिकियों से बांग्लादेशी कपड़े बॉयकॉट करने की अपील भी की। और वहीं देखिए दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। स्पीड इतनी तेज थी कि ये ट्रक पूरा ट्रैक्टर पर चढ़ गया। ट्रॉली से उछलकर 15 फीट दूर गिरे लोग, क्योंकि ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोग बैठे थे। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। मिर्जापुर में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। 9 साल बाद भारत के कोई बड़े नेता का पाकिस्तान दौरा होने जा रहा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जा रहे हैं और इनके पाकिस्तान जाने के पीछे मकसद क्या है, तो वहाँ पर एक SCO समिट की बैठक होने जा रही। सिर्फ इसी में हिस्सा लेने के लिए जा रहे वो, ना कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। वैसे अभी आपको बता दूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन का हिस्सा है ये यात्रा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। निसान इंडिया ने लॉन्च किया भारत में अपनी मैग्नाइट का नया अवतार। कीमत करीब 6 लाख रुपए से शुरू है। आज से कंपनी इसकी डिलीवरी भी शुरू कर देगी। इस कॉम्पैक्ट SUV में 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का वादा कर रही कंपनी। 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और वहीं दोस्तों महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड की तरफ से भी एक नया कॉमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया गया, महिंद्रा ZEO। इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू है और ये एक इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल गाड़ी है जो कि फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर से ऊपर चलेगी। ये कंपनी का दावा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड होगी, है ना। चलिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही दोस्तों। फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 700 अरब डॉलर के पार हो चुका है और ये रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका हमारा इंडिया। भारत इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार संकेत है ये, क्योंकि चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसका फॉरेक्स रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। और भारत में भी ये आंकड़ा पहली बार टच किया है। पिछले एक सप्ताह में सबसे ज्यादा लगभग 12.5 बिलियन डॉलर बढ़ा है भारत का ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, इसके अलावा RBI ने भी आंकड़े जारी किए दोस्तों। भारत के गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब भारत में जो सोने का भंडार है RBI के पास वो बढ़ा है, अभी 65.796 बिलियन डॉलर का है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। सरकार ने नहीं बढ़ाई सामान्य भविष्य निधि ब्याज दर। 5 सालों से ही ये ब्याज दर 7.1% पर बरकरार है, जबकि 5 सालों में तो आपको पता होगा इन्फ्लेशन महंगाई कितनी बढ़ गई है। उसके बावजूद सरकार ने अभी इस तिमाही के लिए भी GPF की ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। जैसे PPF होता ना, वैसे GPF होता जनरल प्रोविडेंट फंड, है ना। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिवाली से पहले कर्मियों को ये बड़ी सौगात मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को नवंबर की सैलरी में DA/DR की दरों में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है, क्योंकि सरकार ये प्लान बना रही है और 18 अक्टूबर को इस संबंध में बैठक वगैरह भी हो सकती है। तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को ये तोहफा दे सकती है। बाकी देखते हैं ऑफिशियल फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई। देखिए एक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस साल कर्मचारियों के वेतन में 9.3% तक की औसत बढ़ोतरी हो सकती है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी। इस वित्त वर्ष
वर्ष में यानी अप्रैल 2025 तक। वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म एओन पीएलसी के सर्वेक्षण के मुताबिक इंजीनियरिंग, विनिर्माण एवं खुदरा उद्योगों में 10% वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा कैलेंडर वर्ष में औसतन वृद्धि 9.3 तक रह सकती है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने भी श्रमिकों के न्यूनतम वेतन वगैरह में बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको अपडेट बताए थे डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो इसी बीच प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण के देश का मानसून ट्रैकर बिहार समेत 16 राज्यों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था ना बंगाल की खाड़ी में एक नया विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। तो इसके चलते अभी बिहार के हालात तो काफी गंभीर चल ही रहे हैं। 20 जिलों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट है। बाढ़ की गंभीर स्थितियों के बीच और सावधान रहने की अपील की है सरकार ने बिहार के लोगों से, क्योंकि बिहार में अभी और बिगड़ा रहेगा मौसम। पटना समेत कई शहरों में बारिश की चेतावनी है। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखिए नवरात्रि दशहरे पर बारिश के आसार नहीं रहेंगे। 2-3 दिन में भोपाल इंदौर से विदा हो जाएगा मानसून। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद पारा चढ़ने लगा। 34 डिग्री तापमान पहुंच चुका है 4 शहरों में। हिमाचल प्रदेश में भी कल धूप खिली, लेकिन आज फिर से बारिश होने की चेतावनी है। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम। मतदान के दिन भी आज 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में आज चुनाव भी हो रहे हैं। पंजाब के 8 जिलों में बारिश की संभावना है। इधर राजस्थान में देखिए दोस्तों मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए। मानसून में इस सीजन में लगभग 235 लोगों की जान गई, जबकि एसडीआरएफ के जवानों ने 606 व्यक्तियों की जान बचाई। 115 पशुओं को भी रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया। अलग अलग जगहों पर मतलब नदी, झील, झरने, नहर, तालाब वगैरह में लोगों को डूबने से बचाया गया, जबकि इस मानसून सीजन सत्र में 235 लोगों की जान भी गई है ना। इधर खबर है कि 6 अक्टूबर से झारखंड के 9 जिलों में बारिश होगी। कल से मतलब आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है, तो जरा सावधान रहिएगा। और बाकी बिहार में जो अभी बाढ़ चल रही है तो इसमें लगभग 4.5 लाख बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में 307 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मैंने आपको खबर बताई थी ना शुरुआत में, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। 7-7 हजार रुपए खातों में भेजे जाएंगे। 9 अक्टूबर से पहले जिन लोगों के खातों में नहीं आए हैं उनको भी दूसरे चरण में ये धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है ना। और भी दोस्तों स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव हुआ। तो अभी गोल्ड का रेट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 75,964 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसी साल अब तक सोना 12,612 रुपए महंगा हुआ है, ठीक है। जबकि चांदी में आज काफी तेजी देखी गई। 1,615 रुपए बढ़कर चांदी का भाव 92,286 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं खबर है दोस्तों ईरान इजराइल की जंग अगर और ज्यादा बढ़ी तो कई भारतीय कंपनियों को भी तगड़ा नुकसान होगा और दुनिया भर में एक बार महंगाई देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा असर पेट्रोल डीजल की महंगाई पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी $77 के पार पहुंच चुका कच्चा तेल का रेट। अब अगर क्रूड ऑयल और ज्यादा महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और इंटरनेशनल बाजार में इस बढ़ती महंगाई का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। कह रहे तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के अपन इंडियन मार्केट पर नजर डालें तो दोस्तों शेयर बाजार में इस साल की चौथी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। निवेशकों की वेल्थ में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा कमी आई है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी लुढ़का शेयर बाजार। निवेशकों को एक दिन में 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ कल ही, क्योंकि सेंसेक्स भी 808 अंक गिरकर 81,688 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट देखी गई। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लुढ़क रहा है। वैसे निवेशकों के लिए एक और खबर है। 14 अक्टूबर को लॉन्च होगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ लेकर आ रही है, जिसे सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और एलआईसी के बाद भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा हुंडई इंडिया का। और वहीं डिफ्यूजन इंजीनियर्स का शेयर भी 15% ऊपर 193 पर लिस्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 8 शहरों में मकानों की बिक्री 5% बढ़ी है। कार्यस्थल की मांग में भी 18% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारत में रियल एस्टेट कारोबार की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। वहीं खबर देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने मार्क जकरबर्ग, जो कि मेटा के मालिक हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब के ये अब दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े हैं। वैसे जकरबर्ग की बात हो रही है तो आपको बता दूं व्हाट्सएप पर अब आपको कुछ और नए फीचर मिलने वाले हैं। अब एक तो स्टेटस में आप लोगों को टैग भी कर पाएंगे, जैसे इंस्टा स्टोरी वगैरह में होता है ना, वैसे ही, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट्सएप पर स्टेटस को लाइक करने का और दोस्तों को मेंशन करने का ये 2 नए फीचर आपको जल्दी मिलेंगे। वहीं दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। यूट्यूब की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया गया है और इससे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाने वालों की तो मानो मौज ही हो गई, क्योंकि यूट्यूब पर अब आप इस तारीख से 3 मिनट तक लंबे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे। और वो तारीख इसी महीने 15 अक्टूबर से यूट्यूब शॉर्ट्स में ये नया फीचर आ रहा, जिसमें यूजर्स 3 मिनट लंबा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। अभी तक आपको पता होगा यूट्यूब शॉर्ट्स में 60 सेकंड तक के ही वीडियो अपलोड कर पाते थे, लेकिन नई ड्यूरेशन में अब आप वाईटी शॉर्ट्स में 3 मिनट तक के वीडियोस अपलोड कर पाएंगे और इससे टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह इनको टक्कर देगा अब यूट्यूब। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बजाज पल्सर पर अभी कंपनी ने अच्छा ऑफर निकाला है। 10,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं अभी आप फेस्टिव ऑफर में। अभी नवरात्रा, दिवाली वगैरह का सीजन आ रहा ना, इस मौके पर बजाज कंपनी की तरफ से ये ऑफर जारी किया गया। वही खबर देखिए गूगल पर ही मिलेगा अब आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड। एक नया अपडेट सामने आया है। देश के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना लागू की है सरकार ने, इसको लेकर दोस्तों गूगल ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि साल 2025 से आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड यानी कि
आभा आईडी जो है ना वो गूगल वॉलेट पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, नीट छात्रों के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया, यानी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। गृह मंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिए अगले 10 सालों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना बना रही है। तो जाहिर सी बात है मेडिकल सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देश के युवाओं को मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने का, डॉक्टर बनने का, नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बर्ड फ्लू के संक्रमण से दक्षिण वियतनाम में हाहाकार समझ गया। एक चिड़ियाघर में तो 12 से ज्यादा बाघों की भी मौत हो गई, ये बर्ड फ्लू के संक्रमण वायरस की वजह से है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत में निवेश, विनिर्माण और व्यापार पर अमेरिकी निवेशकों के साथ चर्चा भी की और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या पिछले साल 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। ये भी कहना हमारे देश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अब कुछ खबरें फटाफट से देखते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, सभी सामान अब भारत में ही बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी डिफेंस के सेक्टर को कंप्लीटली आत्मनिर्भर बनाने का प्लान किया जा रहा है इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। वही खबर है दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आने वाले सोमवार से बुधवार तक चेन्नई में फ्लाई पास्ट शो का आयोजन करेगी, यानी 6 से 8 अक्टूबर तक चेन्नई में ये 92वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। चलिए खबर है, यूरोपीय संघ ने चीन से आयात किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35.3% तक टैरिफ लगाने के लिए मतदान किया। वही खबर है, सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के साथ ही रक्षा उद्योग को निर्यात उन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से SIDM कार्यक्रम में ये बातों की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों के दौरान 5,43,600 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त किए गए। वही दोस्तों पीएम मोदी ने 76वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। ये बैठक में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खबर है, रेल का किसी भी हालात में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। वही देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल होने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दे दी है। और खबर है दोस्तों, एलन मस्क बने एक्स पर यानी ट्विटर पर 200 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले शख्स। बराक ओबामा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि ट्विटर तो अपने घर का ही है एलन मस्क के लिए, तो है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार सरकार का प्लान 2 दशक यानी कि 20 साल पुराने जो पुल वगैरह हैं उनका अब हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा बिहार में पुल ढहने की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो अब बिहार सरकार ने प्लान बनाया कि ऐसे पुलों की जांच की जाएगी जो 20 साल पुराने हैं, उनका टेस्ट किया जाएगा कितने मजबूत अभी वो है या नहीं, अगर कमजोर है तो उन्हें तोड़ा जाएगा ताकि कोई हादसे ना हो, है ना। बिहार से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। बिहार में ई शिक्षा पोर्टल पर अलग अलग अपलोड होगी सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों की सूची। शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं बिहार की नीतीश सरकार की किसानों के लिए भी एक अच्छी स्कीम लॉन्च हुई है। MSP से भी 30% ज्यादा किसानों को पैसा मिल पाएगा। रबी फसल में किसानों के लिए सरकार ने MSP का ये लक्ष्य रखा, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बिल में वसूले 84 करोड़ रुपए वापस लौटाएगा ऊर्जा निगम। इसी महीने अक्टूबर में उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 84 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड ऊर्जा निगम अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली खरीद से हुई बचत का लाभ दे रहा है। वैसे उत्तराखंड वासियों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि अभी नहीं बढ़ेगा व्यावसायिक वाहनों का किराया। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। BSE की तरफ से लॉन्च किए गए 3 नए इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जैसे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, इसी तरह से BSE की तरफ से अब कुछ और नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं जिनमें आप ट्रेड कर पाएंगे, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए खबर है, GDA में कागजी नहीं बल्कि अब ऑफिस के जरिए ऑनलाइन होंगे फटाफट काम, कागजी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कोई फाइल नहीं रुकेगी। GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उत्तर प्रदेश में यह नया प्लान बनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में OPS जारी रखने के संकेत मिल रहे हैं। NPS का पैसा निकालने के लिए आवेदन किया तो OPS का लाभ नहीं मिलेगा। NPS से निकाला पैसा रिटायरमेंट तक जमा कर सकेंगे। 1 अप्रैल 2022 को OPS लागू हुई थी राजस्थान में और अभी संकेत इस तरह के दिख रहे हैं कि राजस्थान की नई सरकार भजन लाल भी OPS को जारी रख सकती है, क्योंकि NPS का पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का वक्त दिया गया है। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है। ये OPS जारी रखने वाला एक सर्कुलर भी सामने आया था हाल ही में, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए रेलवे से एक अपडेट आ रहा दोस्तों, नमो भारत ट्रेनों में सफर करना अब और भी आसान होगा क्योंकि अब ऑल इन वन कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे आप। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में यहाँ बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा मछली घर। जैसे एक्वेरियम वगैरह होता है ना, वैसे बड़ा एक्वेरियम बनाया जाएगा जहाँ पर्यटकों को समुद्र जैसा अनुभव मिलेगा। यूपी के गोरखपुर में ये प्रदेश का सबसे बड़ा मछली घर बनने जा रहा है। गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में यह आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस राज्य में 6 से 11 अक्टूबर तक बंद किए गए 12वीं तक के स्कूल। दरअसल तेलंगाना बोर्ड की तरफ से ये घोषणा की गई है क्योंकि देश में इन दिनों कई राज्यों में बच्चों की परीक्षाओं का समय चल रहा है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने 6 से 13 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। वजह क्या, छुट्टियों की देख सकते हैं आप डिटेल भी। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान पथ परिवहन निगम ने रोडवेज बस की मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। 4 दिन में 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। परीक्षार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। 22, 23, 24 अक्टूबर को CET के एग्जाम वगैरह है, इसमें स्टूडेंट को रोडवेज बस का किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश
प्रदेश के लग्जरी ओल्ड एज होम में अब हर सुविधाएं मिल पाएगी। ओल्ड एज होम यानी जहां वृद्धावस्था आश्रम के जैसे वृद्धजन, बूढ़े दादा दादी वगैरह रहते हैं, तो वहां अब उनको आधुनिक व्यवस्थाएं, सुविधाओं का फायदा मिल पाएगा, लग्जरी फैसिलिटी का। देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं मध्य प्रदेश से एक और अपडेट है दोस्तों, अति से शिक्षकों की आपत्तियां फिर से सुनेगा स्कूल शिक्षा विभाग। 5 से 11 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे आवेदन। जेडी की देखरेख में कमेटी भी बनाई गई। और इस बार मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट पर भी अपडेट आ रहा कि लिखित परीक्षा की ही तरह फिजिकल टेस्ट के भी 100 नंबर मिलेंगे। एक्सपर्ट बोले कि इससे मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक अनोखे जुगाड़ की खबर देखिए आप। एक पिता ने अपने बच्चे की साइकिल में इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल किया जुगाड़ लगाकर, तो अब पिता को ऑर्डर मिलने लगे हैं इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल के। जबकि पिता ने तो बेटे की परेशानी को देखते हुए ये ई बाइक बनाया जो कि 6 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक की रेंज देता है। ये देख सकते हैं आप इसकी कुछ तस्वीरें भी। छत्तीसगढ़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बालोद जिले के ग्राम दुचेरा के रहने वाले संतोष साहू जो कि वेल्डर है, उन्होंने खुद इस ई बाइक का आविष्कार किया या यूं कह सकते कि निर्माण किया जुगाड़ तुगाड़ लगाकर। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी 300 लोगों की जन समस्याएं। बोले कि हॉस्पिटल में भर्ती कराकर एस्टिमेट मंगवाएं, इलाज का खर्च सरकार देगी। वहीं खबर देखिए बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। बक्सर में लाभुकों को चयनित करने का आदेश भी दिया। चंडीगढ़ में भी अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। रोजाना 8 से 10 केस सामने आ रहे हैं, सावधान रहें आप भी। वहीं देखिए गुजरात सूरत में हमाली श्रमिकों की हड़ताल खत्म हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने मजदूर यूनियन की 65 किलो वजन तक के पार्सल की मांग मानी। गुजरात में रेलवे से भी खबर है, धनतेरस दिवाली के मौके पर 16 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, जिससे कि राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को राहत मिलेगी। 10,000 यात्रियों की वेटिंग कम होगी। वहीं खबर देखिए झारखंड में 6 साल में बना 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इसका उद्घाटन भी किया गया। 3,264 करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणा भी की इस दौरान उन्होंने। और एजुकेशन पर खबर देखिए, योगी का शिक्षा मॉडल अपनाएगा हिमाचल प्रदेश भी। शिक्षा मंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि इसलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा में आगे है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन 20,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इस फोन के बैक पैनल में भी आपको मिनी डिस्प्ले मिलेगा कैमरे के पास में, देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष सिंह कन्या राशि वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक परेशानियां भी दूर होगी इनकी। वहीं कर्क राशि के लोगों को नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। मीन राशि वालों को भी तरक्की के मौके मिलेंगे। मिथुन राशि के लोग अपने काम पूरे करने की कोशिश करें। तुला राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर नए कामों पर ध्यान दें। और भी दूसरी अन्य राशियों का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप